करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, अ रोम्बस शेप्ड फील्ड हैज ग्रीन ग्रास फॉर 18 काउस टू ग्रेज। एक रोम्बस के आकार का फील्ड, एक खेत है जिसके अंदर क्या लगी हुई है? घास। भाई खेत के अंदर घास ही होगी, मकान थोड़ी ना होता है। तो उसकी शेप कैसी है? रोम्बस। हालांकि तुम्हें ये नहीं पता होगा रोम्बस क्या होता है, क्योंकि ये तो हम रोम्बस के बारे में उसमें पढ़ेंगे ज्योमेट्री में। खैर मैं इतनी बात बता देता हूं, रोम्बस दिखने में लगभग पता है कैसा होता है? पैरेललोग्राम की तरह। अब अगर ये पैरेललोग्राम की तरह ही होता है तो भैया इसको रोम्बस क्यों कहते हैं? कहने की बात तो ये है ना। देखो मैं इतना अच्छा पैरेललोग्राम की तरह नहीं बना पाया, लेकिन फिर भी तुम्हें थोड़ा थोड़ा पैरेललोग्राम की तरह तो लग ही रहा होगा, है ना। अच्छी बात है। देखो बोर्ड पे, अब इसकी जो शेप होती है वो दिखने में पैरेललोग्राम की तरह दिखती है। देखो पैरेललोग्राम ये होता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है? उससे सही से नहीं बनाई जाती है फिगर। लेकिन देखो ये इसमें और उसमें क्या फर्क है? देखो पैरेललोग्राम में और रोम्बस में एक छोटा सा डिफरेंस होता है बस। देखो पैरेललोग्राम में जो आमने सामने की साइडें होती है ना, देखो बोर्ड पे, ये वाली साइड, इसके सामने ये वाली साइड, ये दोनों साइडें क्या होती हैं? इक्वल। ये वाली साइड, इसके सामने ये वाली साइड, ये दोनों साइडें क्या होती हैं? इक्वल। पैरेललोग्राम की खासियत ये होती है। लेकिन रोम्बस में, रोम्बस की खासियत अलग है। रोम्बस में चारों साइडें सेम होती है। रोम्बस की चारों साइडें क्या होती है? इक्वल होती है। और ये दिखने में कैसा लगता है? पैरेललोग्राम जैसा। मतलब ये लगा लो कि पैरेललोग्राम को थोड़ा सा कट कर दिया है। ठीक है, उम्मीद है तुम्हें रोम्बस के बारे में हल्की फुल्की नॉलेज हो गई होगी। तो एक काम करते हैं, इस रोम्बस को एक नेम दे दो, ए बी सी और डी। ठीक है, तो देखो मैंने इस रोम्बस को नेम दे दिया ए बी सी डी। और क्वेश्चन में मैं बताया था एक फील्ड है, एक खेत है जो किस शेप का है? रोम्बस की शेप का। देखो लिखा हुआ है, फिर से पढ़ रहा हूं, और रोम्बस शेप्ड फील्ड, एक रोम्बस के आकार का क्या था? खेत था। हैज ग्रीन ग्रास, जिसकी ग्रास कैसी थी? ग्रीन मतलब हरी। भाई घास तो खैर हरी होती है जनरली। फॉर 18 काउस टू ग्रेस, मतलब इसके अंदर क्या लगी हुई है? घास लगी हुई है। और कितनी गाय के लिए? 18 गाय के लिए। मतलब 18 गाय यहाँ पर आकर क्या करती है? चरती है, मतलब खाना खाती है ना। भाई उसका तो जो घास होती है वही खाना होता है। तो इस पूरे खेत पर कितनी गाय का अधिकार है? 18 गाय का। 18 गाय यहाँ पर आकर ग्रेस करती है। ग्रेस मतलब चरती है। ठीक है, इफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज 30 मीटर, मुझे बताओ क्वेश्चन ने मैं बताया है इस रोम्बस की ईच साइड, ईच का मतलब होता है हर एक साइड कितनी है? 30 मीटर। तो बोर्ड पे देखो, अगर ये भी 30 है तो ये भी 30 होगी, ये भी 30 होगी और ये भी 30 होगी। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था रोम्बस की चारों साइडें कैसी होती हैं? इक्वल। तुम्हें एक चीज का याद रखना है कि जो रोम्बस होता है, रोम्बस की चारों साइडें बिल्कुल वैसे ही इक्वल होती हैं जैसे किसकी होती हैं? स्क्वायर की। याद है ना तुम्हें? स्क्वायर की भी चारों साइडें क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो क्वेश्चन ने हमें बताया था कि इसकी जो साइड है वो 30 मीटर है एंड इट्स लॉन्गर डायगोनल 48 मीटर। बोर्ड पे देखो क्वेश्चन ने हमें एक चीज और दी है, लॉन्गर डायगोनल। ध्यान रखना रोम्बस के दो डायगोनल होते हैं, एक होता है लॉन्गर और एक होता है स्मॉलर। स्मॉलर मतलब छोटा डायगोनल और लॉन्गर मतलब बड़ा डायगोनल। ध्यान से सुनो, रोम्बस के दो डायगोनल होते हैं, एक होता है बड़ा और एक होता है छोटा। फिलहाल क्वेश्चन ने हमें कौन सा वाला दिया है? लॉन्गर डायगोनल। अब देखना ये कि भैया हमें कैसे पता चलेगा कौन सा लॉन्गर है और कौन सा स्मॉलर है। तो बोर्ड पे देखो, तुम खुद ही देखकर मुझे बताओ, क्या ये वाला लॉन्गर माना जाएगा या ये वाला लॉन्गर माना जाएगा? अगर देखने से काम नहीं चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम स्केल से भी मेजर कर सकते हो। देखना हमेशा ये वाला लॉन्गर आता है, हमेशा कैसे आता है? ये वाला लॉन्गर आता है, ना कि ये। तुम खुद ही सोचो ये कहां से लंबा हो जाएगा? ये लंबा नहीं है, लंबा ये वाला। और इस बात का ध्यान रखना, इस बात का ध्यान रखना, एक लंबा होता है तो दूसरा छोटा होता है। और मैं तो कहता हूं हमेशा
स्केल की हेल्प ले ही लिया करो, जो ज्यादा लंबा आएगा वही लंबा है, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, और इसको मैं बोल्ड कर देता हूं क्योंकि असली डायगोनल तो हमें यही लेना है। और ये दे कितना रखा है, इसकी लेंथ दे रखी है 48 मीटर। बताओ क्वेश्चन में हमें क्या लॉन्गर डायगोनल 48 मीटर दे रखा था या नहीं दे रखा था? दे रखा है ना। तो क्वेश्चन ने हमें लॉन्गर डायगोनल दे रखा है, और कितना दे रखा है? 48 मीटर। अब आगे देखते हैं, हाउ मच एरिया ऑफ द ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग। ये कह रहा है कितना एरिया एक गाय को मिलेगा। मुझे बताओ कितनी गाय हैं? एक गाय है, 10 गाय हैं या 18 गाय हैं? कितनी काउस थी? 18 थी ना। तो देखो पहले तो मैं पूरे का एरिया निकालता हूं, बाद में देखेंगे कि एक को कितना मिलेगा, ठीक है। और एक का निकालने का ना बड़ा आसान तरीका होता है। क्वेश्चन ने पूछा है हमसे ईच काउ का, ईच काउ पे अंडरलाइन कर लो। अपने क्वेश्चन के अंदर जो वर्ड लिखा हुआ है ना ईच काउ, ईच काउ पर अंडरलाइन कर लो। इसका मतलब है वो हमसे जो एरिया पूछ रहा है वो एक गाय का पूछ रहा है, 18 गाय का नहीं, एक गाय का। अब तुम सोचोगे कि भैया 18 गाय का बता रखा है, एक का कैसे निकालेंगे? मैं सिखा दूंगा, लेकिन पहले निकाल तो लो पूरा। अब बोर्ड पे देखो जरा, ये पूरा फील्ड है ना, और इस पूरे फील्ड के कितने ट्रायंगल डिवाइड हुए हुए हैं? 1 2, है ना। कितने ट्रायंगल डिवाइड हुए हुए हैं? 1 और 2। समझ गए? अब जरा बोर्ड पर देखो, देखो इधर इस ट्रायंगल की जो साइड है, देखो ये वाला जिसपे मैंने टिक करा है, जिस ट्रायंगल पे मैंने टिक करा है उसको गौर से देखो। उस ट्रायंगल की साइड है, मुझे बताओ। देखो एक है साइड 30, एक है साइड 30, एक है साइड 48, एक साइड है 30, दूसरी साइड है 30 और तीसरी साइड है 48, है ना। अब ऊपर वाले ट्रायंगल पर गौर करो जिसपे मैंने क्रॉस बना दिया। टिक और क्रॉस मैंने इसलिए बनाया ताकि तुम्हें दिख जाए। अब क्रॉस वाले पे गौर करो, देखो एक साइड है 30, दूसरी साइड है 30, तीसरी साइड है 40। मुझे बताओ क्या दोनों ट्रायंगल की साइडें सेम नहीं है? क्या दोनों ट्रायंगल की साइडें सेम है या नहीं है? सेम है ना। और मुझे बताओ जब ट्रायंगल की साइडें ही सेम है, जब किसी ट्रायंगल की साइडें ही सेम है, तो क्या उस ट्रायंगल का एरिया अलग आ सकता है? नहीं आ सकता अलग। क्यों भाई? जब ट्रायंगल ही सेम है तो एरिया भी क्या होगा? सेम होगा। मान लो इसका एरिया अगर 10 निकलता है, सपोज मैंने हीरोन फॉर्मूला लगाया और लगाने के बाद इसका एरिया कैलकुलेट करके कितना आ गया? 10 आ गया। तो ऊपर वाले का भी कितना आएगा? 10 आएगा। लेकिन क्या मैं ऊपर वाला कैलकुलेट करूंगा? नहीं। क्यों करूं भाई? डबल मेहनत क्यों करूं? मुझे जब मालूम है कि इस जितना इसका आया है उतना ही उसका आएगा, तो मैं क्यों करूं? तो मैं क्या करूंगा, मैं किसी एक का निकाल रहा हूं। अब मैं किसी एक का निकाल रहा हूं, दूसरे का भी उतना ही रखेंगे, खुद रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा नीचे वाले पे काम करते हैं। लिखो सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ए बी सी। मुझे बताओ नीचे वाले ट्रायंगल में पहले तीनों साइडें लिख लो। बोर्ड पे देखो, एक साइड है 30, एक साइड है 30 और एक साइड है 48। ये मत सोचना कि मैंने ए इसको बोला है, बी इसको बोला है, सी इसको बोला है तो ऐसे ही बोलेंगे, नहीं। किसी भी साइड को कुछ भी मानो। बोर्ड पे देखो, अब अगर तुम इसको ए मानते तो इसको बी मानना पड़ता और इसको सी मानना पड़ता, तब भी आंसर सेम आता। अगर तुम इसको ए मानते, इसको बी मानते, इसको सी मानते तो भी आंसर सेम आता। तो मानने से कुछ नहीं फर्क पड़ता, किसी भी डिजिट को ए बी सी मान सकते हैं। अब एरिया निकालते हैं। और तुम्हें मालूम है हीरोन फॉर्मूला में लगाऊंगा तो हीरोन फॉर्मूले के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? एस की। तो निकालो सबसे पहले क्या? एस। ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। तो देखो तीनों को जोड़ेंगे, तीनों को जोड़ते हैं। बताओ 30 और 30 कितने होते हैं? 60। चलो मैं लिख ही देता हूं, 30 प्लस 30 प्लस 48 अपॉन में 2। तो मुझे बताओ 30 और 30 60 और 48, यानी कि ये बनेगा तुम्हारा 108 अपॉन में 2। काट देते हैं इसको, है ना। देखो कट रहा है ये, 2 5 10 और 2 4
8। इसका मतलब ये हुआ कि s की वैल्यू हमारी कितनी निकल आई 54। अब तुम्हें एरिया का फॉर्मूला मालूम है है ना। तो जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो एरिया का फॉर्मूला अब हम लगाएंगे, लगा देते हैं। देखो पहले फॉर्मूला लिखेंगे एस एस माइनस ए, है ना, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब देखो s की वैल्यू डालनी है, मुझे बताओ s की वैल्यू कितनी है 54। ये निकाली तो है, ये जो निकाल रखी है बताओ ये s की वैल्यू ही तो थी। अब s की वैल्यू तो हमने डाल दी। अब अगला देखो s माइनस ए, 54 माइनस ए, बताओ a क्या माना था, a तुमने 30 मान रखा है ना, देखो सॉल्यूशन में भी लिखा हुआ होगा, a तुमने 30 मान रखा है। अब निकालो s माइनस बी, यानी कि 54 माइनस बी, और b भी क्या माना था तुमने 30 ही माना था, लिख दो 30। s माइनस सी, s 54 और c क्या माना था 48, तो लिख दो। अब माइनस करेंगे इनकी वैल्यूज को, तो देखो 54 ऐसी रहेगा, 54 में से 30 जाएंगे, बताओ कितना आएगा, 54 में से 30 जाने पर तुम्हारा आएगा 24। बताओ इधर भी देखो 54 में से 30 गए, फिर से क्या आएगा 24। बताओ 54 में से 48 गए, इधर तो 24 नहीं आएगा, इधर आएगा सिर्फ 6। अब तुम्हें मालूम है रूट से बाहर वो ही जाता है जिसके क्या मिलते हैं पेयर। रूट से बाहर हम उसी डिजिट को निकालते हैं जिसके क्या मिल जाते हैं, हमें पेयर मिलते हैं। मुझे बताओ 24 और 24 के पहले से पेयर बने बनाए हैं ना। देखो मैं हमेशा कहता हूं कि फैक्टर बनाओ, बिल्कुल सही मैं कहता हूं, मैं अपनी इस बात को मानने के लिए तैयार हूं कि मैं कहता हूं कि हमेशा रूट को सॉल्व करने के लिए क्या बनाओ फैक्टर। लेकिन जरा इधर देखो, जब 24 और 24 का अच्छा खासा बना बनाया पेयर मिल रहा है तो क्यों इसके फैक्टर बनाओगे, सीधा पेयर बाहर भेजो ना। बताओ 24 24 का एक पेयर बाहर जा रहा है ना, कर दो बाहर। भाई जब बना बनाया काम मिल रहा है तो क्यों इसको तोड़ो। बताओ अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया 54 और यहां से बच गया 6। बताओ 24 और 24 का एक पेयर मिल गया था ना, जब 24 और 24 का एक पेयर मिल गया तो हम उसे खामेखा क्यों तोड़ेंगे, क्यों काम बढ़ाएंगे। देखो बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर किसी बच्चे में ज्यादा दिमाग है तो तुम लोग इसके फैक्टर बना के इसको लंबा कर सकते हो, लेकिन मैं तो यही बोलूंगा जब 24 और 24 के तुम्हें फैक्टर मिल रहे हैं तो उसको बाहर भेजो, ठीक है। अब बना लो 54 और 6 के फैक्टर बनाओ, जितने मर्जी क्या, जितने बनेंगे उतने ही तो बनाओगे, तो बनाते हैं। तो पहले 54 के बना देता हूं, तो देखो रफ में तुम्हें मैं बना के दिखाता हूं, वैसे फैक्टर बनाने तुम्हें आने चाहिए। तो देखो सबसे पहले 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब 3 से जाएगा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ठीक है। तो लिख दो सारे जितने भी आए, 2 3 3 3। और बताओ 6 के भी बनाने, तो देखो 6 के लिए तो रफ में काम करने की जरूरत ही नहीं है, 6 के तो सीधा बन गए 2 इंटू 3, है ना, 2 3 6 ही तो होता है भाई, डायरेक्ट बना दो जिसके डायरेक्ट बन रहे हैं। तो देखो शायद सबके पेयर मिल गए, बोर्ड पे देखो 3 का भी पेयर मिल गया है ना, और एक चीज देखो 2 का किसके साथ मिल गया, इस 2 के साथ मिल गया, और देखो इस 3 का किसके साथ मिल गया, इस 3 के साथ मिल गया ना। ये जो मैंने डिजाइन बनाया ऐसे तुम मत बनाना, ये तो समझाने के लिए बनाया था, कभी तुम भी बना के रख दो। तो देखो बाहर 24 चल रहा है, अब और क्या क्या आ गए बोर्ड पे देखो। अब जरा मुझे बताओ इस 3 का एक पेयर आ रहा है ना, देखो बोर्ड पे इस 3 का एक पेयर बाहर जा रहा है ना, ले लो बाहर आ गया। बताओ बोर्ड पे देखो इस 3 का भी तो एक पेयर बाहर जा रहा है, इसको भी बाहर ले लो। बताओ इस 2 का भी तो एक पेयर बाहर जा रहा है, देखो इस 2 का इस 2 के साथ भी तो एक पेयर बाहर जा रहा है, इसको भी ले लो। अंदर क्या कुछ बचा, क्या रूट के अंदर कोई वैल्यू ऐसी बची जिसका कोई पेयर नहीं था, नहीं भाई ऐसी तो कोई वैल्यू बची ही नहीं, खत्म हो गया। तो रूट क्यों लगाओगे, रूट गायब, रूट हमारा गायब। रूट हमारा तब बचता है जब कोई डिजिट ऐसी रह जाती है जिसका कोई पेयर नहीं मिलता है।
तो मल्टीप्लाई दे दो भाई, मल्टीप्लाई देने का काम तुम्हें जरूर आना चाहिए। देखो मेरे पास तो फाइनली जो मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर आ रहा है वो मैं तुम्हारे लिए लिख देता हूं, लेकिन तुम्हें तो मल्टीप्लाई ही देनी चाहिए। तो देखो कितना आ गया, 432, 432 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया नीचे वाले ट्रायंगल का। अब मुझे बताओ, अगर नीचे वाले ट्रायंगल का 432 आया है तो क्या ऊपर वाले ट्रायंगल का अलग आएगा? अलग थोड़ी ना आएगा, उतना ही तो आएगा। तो अब लिखो टोटल एरिया। अब एक लाइन लिखनी है तुम्हें, टोटल एरिया ऑफ फील्ड, मतलब पूरे फील्ड की, मतलब वो जो पूरा ग्राउंड था उस ग्राउंड का टोटल एरिया क्या है बताओ। नीचे वाले का कितना है? 432। ऊपर वाले का भी कितना है बताओ। ऊपर वाले ट्रायंगल का क्या अलग आएगा? अलग तो नहीं आने वाला, उतना ही आएगा। तो खुद से लिखो 432 नीचे वाले का, 432 ऊपर वाले का। दो बार क्यों लिखा? बिल्कुल सही क्वेश्चन है भाई, बहुत बड़ी बात है। दो बार क्यों लिखा? देखो एक बार क्यों लिखा ये तो समझ में आ गया होगा, दूसरी बार इसलिए लिखा क्योंकि ऊपर भी तो एक ट्रायंगल है और उसका भी एरिया कितना है? इतना ही है जितना नीचे वाले का है। क्यों है? क्योंकि भाई ट्रायंगल ही सेम है। देखो 30 30 48, 30 30 48, 30 30 48, 30 30 48। भाई जोड़ दो इसको। देखो जोड़ने का जो फाइनल आंसर है वो है मेरे पास 864 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया उस पूरे फील्ड का। लेकिन क्या क्वेश्चन ने हमसे पूरे फील्ड का एरिया पूछा था? नहीं, उसने पूछा है एक गाय कितना चरेगी। देखो लिखा हुआ है अपने बुक के अंदर, क्वेश्चन की लास्ट लाइन पर गौर करो, मैं बोल रहा हूं तुम अपनी एनसीईआरटी में देखो। देखो लास्ट वाली लाइन हाउ मच वाली मिल गई। अब देखते हैं, देखो हाउ मच एरिया ऑफ द ग्रास, कितना एरिया ग्रास का विल ईच काउ बी गेटिंग, ईच काउ एक गाय को मिलेगा। बताओ क्या ये जो एरिया है ये सारा एरिया एक गाय का है? नहीं, सारा एरिया एक काउ को नहीं मिलने वाला। ये तो वो एरिया है जो 18 की 18 गाय चरेंगी। हमसे पूछा गया है ईच काउ का, ईच काउ का मतलब होता है एक गाय का एरिया। तो मुझे बताओ अगर एक का निकालना है, तुम्हें तो याद ही नहीं होगा एक का कैसे निकालेंगे। देखो मैं बताता हूं, लिखो एरिया बाय ईच काउ। तो देखो टोटल एरिया को ना काउ से डिवाइड कर देंगे। कितनी काउस थी? 18 थी। 18 से डिवाइड दे दो। हाँ 18 से डिवाइड देने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा तुम्हारा 48 मीटर स्क्वायर। अब ऐसा क्यों करा, 18 से डिवाइड क्यों करा ये मैं बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कितना बच्चों वाला तरीका मैं बताने वाला हूं। अब मुझे बताओ अगर 5 रुपए में 15 टॉफी है, ध्यान से सुनो, 5 रुपए में 15 टॉफी है तो बताओ 1 रुपए में कितनी आती हैं? अगर 5 रुपए में 15 टॉफी आई तो 1 रुपए में कितनी आई बताओ जल्दी से। तो देखो 1 रुपए में कितनी आई होंगी? कितनी आई होंगी? 3 आई होंगी ना। क्यों, कैसे पता चला? तुमने क्या करा, 5 से 15 को क्या कर दिया है? डिवाइड कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ जब हमें एक की वैल्यू निकालनी होती है ना तो टोटल को उतने से डिवाइड कर देते हैं। टोटल एरिया ये था और गाय कितनी थी? 18 थी। डिवाइड कर दिया, एक गाय के द्वारा चरा गया एरिया निकाल दिया गया। खैर इतनी बड़ी बात भी नहीं है, फिर भी कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो तुम मुझसे क्लास में पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर टिक कर लो, कई बार आ चुका है अब तक। एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 ट्रायंगुलर पीसेस ऑफ क्लॉथ। भाई अम्ब्रेला देखा है ना, कुछ बच्चों को शौक होता है कलरफुल अम्ब्रेला लेने का। उसमें क्या होता है 3 अलग अलग कलर के ट्रायंगल चिपकाए गए होते हैं। भाई चिपके चिपकाए थोड़ी ना होते हैं, सिलना पड़ता है उसको, ऐसी बात थोड़ी ना है। तो देखो ये चीज लिखी हुई है, एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग, एक अम्ब्रेला है जिसको बनाया गया है कैसे? स्टिचिंग करके, स्टिचिंग मतलब टांके लगाकर, सिलकर। और कितने ट्रायंगुलर पीसेस मैंने सिले? 10। मुझे बताओ तुम्हें 5 दिखाई दे रहे हैं ना। अब ये मुझे बताओ क्या इस ये छाते का पूरा हिस्सा दिखाया गया है? नहीं है ना, ये तो अम्ब्रेला का एक साइड दिखाई गई है। बताओ 5 साइड इधर है,
5 ट्रायंगल इस साइड है, तो उस साइड भी कितने ट्रायंगल रहे होंगे? 5 ही तो रहे होंगे, तो टोटल ट्रायंगल कितने हो गए? 10। मतलब जब ये पूरा खुल जाएगा ना, जब इस छाते को पूरी तरह से खोल दिया जाएगा, तो बताओ खोलने के बाद तुम्हें 10 पीस क्लियर दिखाई देंगे ना? वो चीज है। ये मत सोचना कि क्वेश्चन की फिगर में तो 5 दिखा रखी है और क्वेश्चन में 10 बोल रहा है। तो देखो वो बोल भी सही रहा है और दिखा भी सही रखे हैं। तुम खुद सोचो, अगर 5 इस साइड है तो उस साइड भी तो 5 होंगी, पूरा गोला होता है। अब ये पूरा सर्कल थोड़े ना दिखा रखा है इन्होंने, तो इसलिए तुम्हें ये 5 दिख रहे हैं, वरना 5 दूसरी साइड है। तो इन्होंने ये फिगर में दिखाने की कोशिश करी है, और ये 10 ट्रायंगल पीस है टोटल। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ईच पीस मेजरिंग, और देखो मुझे सारे ट्रायंगल तो नहीं बनाने की मैं 10 बनाता रहूंगा, मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूं। कैसे? मान लो वो एक ट्रायंगल का पीस ये है, और देखो उस एक ट्रायंगल की डायमेंशन हमें दे रखी है, देखो लिखा हुआ है ना, ईच पीस मेजरिंग 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, या फिर एक काम करो, इसको 50 लो, इसको 50 और इसको 20। ऐसा क्यों लिया भाई? कोई मुझे बताएगा ऐसा क्यों लिया? बताने की जरूरत नहीं, फिगर में देखो, फिगर में खुद ले रखा है उन्होंने। बुक के अंदर जो फिगर दे रखी है उन्होंने डायरेक्शन दिखा रखी है ना, ये 50 है, नीचे वाला 20 है, और ये भी 50 ही रहेगा फिर। ठीक है, तो देखो उन्होंने हमें एक पीस की डायमेंशन दे रखी थी। अब आगे देखते हैं। हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला। तो मुझे बताओ कितने तरह के कलर थे? कलर जो थे कितने तरह के थे? देखो क्वेश्चन को तुमने ध्यान से नहीं सुना, मैं फिर से रिपीट करता हूं। एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 ट्रायंगुलर पीसेस। एक अम्ब्रेला तैयार करना है सिलकर, कितने टुकड़े जोड़कर? 10 ट्रायंगुलर पीसेस ऑफ क्लॉथ, कपड़े के, ऑफ 2 डिफरेंट कलर्स। कितने अलग अलग तरह के कलर हैं? 2 तरह के कलर हैं। ठीक है, कलर कितने तरह के हैं? 2 तरह के हैं। तो फटाफट से कैलकुलेट करते हैं डायमेंशन। और देखो फिर से एक चीज का और ध्यान रखना, हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर। ईच का मतलब है उन्होंने एक ट्रायंगल पीस का पूछा है हमसे। जहां पर भी शब्द लग जाए करे ना ईच, ना तो वो 10 ट्रायंगल की बात कर रहा है, ना ही वो 5 ट्रायंगल की बात कर रहा है, ना ही वो 2 ट्रायंगल की बात कर रहा है। वो बात कर रहा है सिर्फ एक ट्रायंगल की। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में अभी हम करके आए, वहां पर पूरा एरिया कितनी गाय चरती थी? 18 गाय। हमने 18 का निकाला तो सही, लेकिन क्या फाइनली आंसर जो आया था वो 18 का आया था? नहीं। क्वेश्चन ने हमसे पूछा था ईच काउ का, एक गाय का, तो हमने क्या करा था? 18 से डिवाइड दे दिया था। 18 से क्या दे दिया था? डिवाइड। इस बार तो डिवाइड देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ एक का ही निकालेंगे, डायरेक्टली निकाल सकते हैं एक का। ठीक है, तो देखो निकालते हैं। डायमेंशन लिखो, ए है 50, बी है 50 और सी है 20। तीनों साइड एक बता रखी है ना। तुम सोच रहे होंगे भैया पिछले क्वेश्चन में मैंने 18 से डिवाइड करा था, बात समझ में आती है, एक का निकालने के लिए 18 से डिवाइड करा। यहां पर एक का निकालने के लिए 10 से डिवाइड क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। 10 एक का निकालने के लिए 10 से क्यों डिवाइड नहीं करेंगे? मुझे बताओ। ये पहले से ही एक ट्रायंगल का एरिया, एक ट्रायंगल की डायमेंशन हमें क्लियर दे तो रखी है। ध्यान से सुनो, अपनी बुक की फिगर में गौर करो, जो अम्ब्रेला उन्होंने बना रखा है और जो डायमेंशन साइड में लिखी हुई है 50 और 20, क्या वो पूरे अम्ब्रेला की है या सिर्फ एक ट्रायंगल की है? देखो जो फिगर बनी हुई है उसके अंदर 5 ट्रायंगल दिखाए गए हैं। ठीक है, क्या वो डायमेंशन पांचों ट्रायंगल की दे रखी है टोटल, या सिर्फ एक ट्रायंगल के पीस की है? एक ट्रायंगल के पीस की है ना, तो एरिया भी जो निकलेगा ना वो एक ट्रायंगल का ही निकलेगा। समझ गए? अब देखते हैं कैसे। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें मालूम है एस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो देखो एस की वैल्यू निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? तीनों साइडों को जोड़ दो और कितने से डिवाइड दे दो? 2 से। मतलब 50, 50 और 20, इन तीनों को जोड़ना है और कितने से डिवाइड दे देना है तुम्हें? 2 से। तो मुझे बताओ 50 और 50, 100 और 20, 120 अपोर में 2। हाँ कितनी आ गई? 60। और देख लेना सेंटीमीटर में काम चल रहा है ना। बहुत बढ़िया भाई, सेंटीमीटर में ही काम चल रहा है, तो कर देते हैं फिर सेंटीमीटर। अब निकालेंगे एरिया, और एरिया का फॉर्मूला तुम्हें अच्छे से आता है। लिखो, एक बड़ा सा ट्रायंगल बनाओ दिल खोल के, सॉरी स्क्वायर रूट लगाओ।
लिखो फॉर्मूला एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब वैल्यू डाल दो, तुमने एस की वैल्यू पहले ही निकाल ली है, देखो यही तो होती है एस की वैल्यू। डाल दो एस की वैल्यू 60, एस माइनस ए 60 माइनस ए, और ए क्या है 50, एस माइनस बी 60 माइनस बी, और बी क्या है 50, एस माइनस सी 60 माइनस सी, और सी क्या है 20, है ना। अब सॉल्व करते हैं। तो देखो सॉल्व करते हैं, और नीचे तो इतना स्पेस है नहीं, मैं ऊपर लिख रहा हूं 60। बताओ 60 में से 50 गए 10, फिर से 60 में से 50 गए 10, 60 में से 20 गए 40। क्लियर हो रहा है ना, आसान लग रहा है ना। अब जरा एक चीज का गौर करो, देखो मुझे बताओ 10 और 10 का पेयर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। मैं हमेशा कहता हूं फैक्टर बनाओ, लेकिन जरा इस चीज का भी तो ध्यान रखो, जब भाई पेयर बने बनाए हैं तो क्यों अपना दिमाग लगा रहे हो फैक्टर बनाने में, मत लगाओ, गलत हो जाएगा वरना। तो देखो 10 और 10 का पेयर मिल रहा है तो ले लो बाहर, फटाफट से 10 और 10 का सिंगल पेयर बाहर गया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अंदर बचा, देखो रुक कर लिखना भी मत लिखो, यहां से बचा 60, यहां से बचा 40। अब मैं एक चीज और कर रहा हूं, एक चीज और कर रहा हूं, मुझे बताओ क्या 40 को मैं ये नहीं लिख सकता 4 इंटू 10, क्या मैं 40 को 4 इंटू 10 लिख सकता हूं ना। बताओ 10 चौकी कितना आता है 40, 10 फोर जा कितना आता है 40। अब मुझे बताओ मैं 60 को क्या ये नहीं लिख सकता 6 इंटू 10। बताओ बोर्ड पे देखो, क्या इस 60 को 6 इंटू 10 नहीं लिख सकता हूं, बिल्कुल। अब मुझे बताओ जैसे ही मैंने लिखा क्या 10 और 10 का एक पेयर और नहीं मिल गया, बिल्कुल मिला। देखो मैं ये टेक्निक सिखा रहा हूं तो मैं आसानी से सॉल्व करने की, कभी तुम सोचो कि हमें तो सिर्फ फैक्टर बनाना आता है, नहीं, बनाने को तो देखो फैक्टर बना सकते हो, आंसर भी सही आ जाएगा, लेकिन जितना लॉन्ग मेथड यूज करोगे उसमें गलती के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। इससे बढ़िया पहले सॉल्व करो, देखो 10 और 10 का पेयर सीधा बाहर गया ना। देखो अगले स्टेप में 10 पहले से ही था एक, और इस 10 का पेयर एक और बाहर गया, देखो बोर्ड पे एक 10 तो पहले से ही था, और इस 10 का एक पेयर और बाहर चला गया, अंदर क्या बचा 6 और 4। अब बना लो 6 और 4 के फैक्टर, बताओ 6 के तो कितने आसान है, देखो 2 3 जा 6, और 4 के कितने आसान है 2 इंटू 2। मुझे बताओ सिर्फ किसका पेयर मिला, 2 का पेयर मिला, 2 का पेयर फिर बाहर गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगले स्टेप में मैं लिख रहा हूं 10 इंटू 10 इंटू 2, और अंदर क्या बचा है, अंदर बचा है 2 इंटू 3। बताओ क्या इनका कोई पेयर मिल पाया, नहीं मिल पाया। और जब पेयर ही नहीं मिल पाया तो इनको फिर से क्या कर दो, मर्ज कर दो, क्या फायदा इन्हें 2 और 3 में तोड़कर जब इनके पेयर ही नहीं मिल पा रहे हैं। तो देखो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर पहले एक फिगर बनी हुई है, एक काम करते हैं पहले फिगर बना लेते हैं। कितने एरिया निकालने पड़ेंगे, पूरे के पूरे 3 एरिया। पहले फिगर बना लो फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। फटाफट से पहले फिगर ड्रॉ करो फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो अब जरा, अ काइट इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर विद अ डायगोनल 32 सेंटीमीटर। मुझे बताओ ये काइट है इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर, ऊपर क्या बता रखी है शेप स्क्वायर। तुम देख सकते हो ना पतंग वैसे भी ऊपर की तरफ से चकोरी होती है, ठीक है, चकोर स्क्वायर। और डायगोनल कितना बता रखा है 32। बोर्ड पे देखो, पहले इधर देखो, अगर मैं तुम्हारे सामने एक स्क्वायर बनाऊं, अगर मैं तुम्हारे सामने क्या बनाऊं एक स्क्वायर, तो मैं मालूम है क्या होते हैं डायगोनल। बोर्ड पे देखो, इस कोने से इस कोने को मिलाओगे तो ये जो बनता है ना बीच में, ये कहलाता है डायगोनल। इस कोने से उस कोने को मिलाओगे तो ये क्या बनता है डायगोनल। तो कितने डायगोनल होते हैं, 2 डायगोनल। स्क्वायर के अंदर कितने डायगोनल होते हैं, 2 डायगोनल। अब इधर देखो, मुझे बताओ क्या इस फिगर के अंदर ये डायगोनल है जिसे मैंने बोल्ड कर दिया है, जिसे मैंने 5-6 बार ड्रॉ करा, क्या ये डायगोनल है, ये डायगोनल है।
क्या ये भी डायगोनल है? बिल्कुल। मुझे बताओ बोर्ड पे देखो पहले, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, दोनों की दोनों लाइन कितनी बता रखी है? ये भी 32 सेंटीमीटर बता रखी है और ये भी 32 सेंटीमीटर बता रखी है। दोनों के दोनों डायगोनल देखो क्या लिखा हुआ है, अ काइट इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर डायगोनल 32 सेंटीमीटर। डायगोनल कितना बताया था? 32 सेंटीमीटर का। तो तुम देख सकते हो कि डायगोनल मैंने 32 सेंटीमीटर लिख दिया है फिगर के अंदर। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब इस फिगर को हटा देता हूं, अब इस फिगर का कोई काम नहीं है। अब आगे देखो क्या है, एंड एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर। देखो बोर्ड पे नीचे एक छोटा सा ट्रायंगल बना हुआ है ना, क्वेश्चन ने बताया है ये ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस। तुम्हें याद होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइडें क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल की कितनी साइडें इक्वल होती हैं? दो साइडें। अब देखो क्या लिखा हुआ है, एंड एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर एंड साइड्स ऑफ 6 सेंटीमीटर ईच। मुझे बताओ अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो वो भी कितनी हो जाएगी? 6। अब मुझे बताओ क्यों? क्वेश्चन ने हमें कौन सा ट्रायंगल बताया है? आइसोसेलेस। आइसोसेलेस में अगर एक साइड 6 है तो दूसरी साइड भी क्या हो जाएगी? 6। देखो क्या लिखा हुआ है, बेस क्या बताया था? 8 सेंटीमीटर और आगे लिखा हुआ था साइड 6 सेंटीमीटर ईच। ये वाली भी 6 सेंटीमीटर, ये वाली भी 6 सेंटीमीटर। इज टू बी मेड 3 डिफरेंट शेड्स एज शोन इन द फिगर। क्वेश्चन ने बोला है 3 डिफरेंट शेड दिखाई दे रही है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अब हमें तीनों डिफरेंट शेड के क्या निकालने? एरिया निकालने। तीनों के तीनों ये जो डिफरेंट शेड्स हमें दिखाई दे रही है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, तीनों के एरिया फाइंड आउट करेंगे। हाँ, एरिया फाइंड आउट करने से पहले मुझे एक चीज बताना, एरिया फाइंड आउट करने से पहले मुझे एक चीज बताना। एक काम करते हैं, पहले नंबर 3 का एरिया निकाल लेते हैं। पहले किसका एरिया निकाल लेते हैं? नंबर 3 का। लिखो, और ये कोई रूल नहीं है कि नंबर 3 का ही निकालेंगे, तुम नंबर 1 का भी निकाल सकते हो, नंबर 2 का भी। मैं एक बात बता देता हूं कि मैं नंबर 3 का क्यों निकाल रहा हूं। नंबर 1 और नंबर 2 में कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है वो तो। नंबर 1 में और नंबर 2 में सिखाने वाला कुछ भी नहीं है, असली खेल नंबर 3 का है। हालांकि नंबर 3 भी तुम खुद से कर सकते हो। बोर्ड पे देखो, नंबर 3 के अंदर बताओ पहली साइड कितनी है? 6, दूसरी साइड कितनी है? 6, तीसरी साइड कितनी है? 8। बताओ हीरोन फॉर्मूला लगाएंगे ना, हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? हीरोन फॉर्मूला। तुम सोच रहे होंगे मैंने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला भी तो लिखवाया था, √4b² माइनस a², है ना, ये वाला फॉर्मूला लिखवाया था। तुम उस फॉर्मूले को भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उस फॉर्मूले से भी वही आंसर आएगा जो मैं इससे निकालूंगा। बराबर बैठता है, ना ज्यादा छोटा ना ज्यादा बड़ा। जितना बड़ा तुम्हारा आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला बैठेगा उतना ही बड़ा तुम्हारा हीरोन फॉर्मूला बैठेगा। एक ही बात है, हीरोन फॉर्मूला थोड़ा सा आसान पड़ेगा इसलिए कह रहा हूं। देखो सबसे पहले एस जरूरत है ना, a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। तो देखो 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 अपॉन में 2। सेमी पेरीमीटर कितना आ गया? 10। तुम्हें मालूम है ना, सबसे पहले हम किसकी वैल्यू निकालते हैं? एस की, और सेमी पेरीमीटर निकल आया। अब तुम्हें मालूम है एरिया का फॉर्मूला क्या लगाना है। एरिया का फॉर्मूला होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। वैसे तो देखो तुम पूरे चैप्टर के अंदर हीरोन फॉर्मूला लगाना सीख गए हो, तो इससे आगे का काम तुम खुद से भी कर सकते हो, ठीक है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं बस वैल्यू डाल के छोड़ देता हूं, कैलकुलेशन तुम खुद कर लेना। एस की जगह डाल दिया 10, एस माइनस ए। बोर्ड पे देखो एस की वैल्यू क्या है? 10, और ए की वैल्यू क्या है? 6, 10 माइनस 6। एस की वैल्यू क्या है? 10, और बी की वैल्यू क्या है? 6, 10 माइनस 6। एस की वैल्यू क्या है? 10, और सी की वैल्यू क्या है? 8, 10 माइनस 8।
एक काम करता हूं, चलो एक स्टेप और कर देता हूं, तुम भी क्या याद रखोगे। 10 तो ऐसे ही रहा, 10 में से 6 गए 4, फिर 10 में से 6 गए 4, फिर 10 में से 8 गए 2। एक काम करता हूं, इसको पूरा ही कर देता हूं, तुम भी क्या याद रखोगे इस बात पर। फिर मैंने तुम्हें बताई थी एक बात, हमेशा ध्यान रखना उस चीज को। देखो, जिसका पेयर डायरेक्टली मिल जाए ना, उसको डायरेक्टली बाहर कर लिया करो। बोर्ड पे देखो, क्या तुम्हें 4 का पेयर पहले से ही नहीं दिख रहा? क्या 4 का पेयर तुम्हें बिना मेहनत करे दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है? बताओ। अभी तो मैंने फैक्टर बनाए भी नहीं, लेकिन 4 का पेयर पहले ही दिखाई दे रहा है ना। जब किस्मत से 4 का पेयर पहले ही दिखाई दे रहा है, तो क्यों ना चालाकी करो, ले लो इसे बाहर। देखो 4 का पेयर बाहर गया, 4 हो गया, है ना, सिंगल बन जाता है ना। 2 4 निकाले, 1 4 रह गया। अब अंदर मुझे बताओ, अंदर क्या क्या बचा? अंदर बचा 10 और अंदर बचा 2। हाँ, 10 के फैक्टर बना लो। 10 के फैक्टर बच्चा बच्चा जानता है। 10 के फैक्टर होते हैं 2 पंजे 10, 2 5 जा 10। समझ रहे हो ना? अब मुझे बताओ, एक पेयर और दिखाई दे रहा है तुम्हें। अब तुम्हें एक पेयर और दिखाई दे रहा है, जल्दी से देखकर बताओ। 2 का दिखाई दे रहा है ना, 2 को भी बाहर ले लो। बताओ, 2 को भी बाहर लोगे तो 4 दूनी बाहर कितने हो जाएंगे? 8। इसका 2 पेयर बाहर लिया और 4 के साथ 4 दूनी कितने हो गए? 8। अंदर सिर्फ क्या रह गया बेचारा? अंदर रहना पड़ा 5 को। ये निकल आया तीसरी फिगर का एरिया। तीसरी फिगर का एरिया हमारा कितना निकल आया? 8√5। अब ऊपर वाली फिगर का एरिया निकालना है। अब तुम कहोगे कि सर ऊपर वाली फिगर का एरिया तो बड़ा आसान था, बस नीचे वाले में टाइम लगा था, ऊपर वाले में टाइम नहीं लगने वाला। ऊपर देखो, बस मुझे इतना बता दो कि जो डायगोनल बता रखा है क्वेश्चन के अंदर, जो डायगोनल बता रखा है, डायगोनल कितना बता रखा है? 32 ना। डायगोनल कितना बता रखा है? 32। इस फिगर, अब मुझे ना बस इतनी सी बात बताओ, देखो बोर्ड पे, मुझे इतनी सी बात बताओ, जो एरिया ऊपर वाले ट्रायंगल का आएगा, जो एरिया ऊपर वाले ट्रायंगल का आएगा, क्या उतना ही एरिया नीचे वाले ट्रायंगल का आएगा या नहीं आएगा? स्क्वायर के अंदर हर एक साइड, हर एक डायमेंशन बराबर होती है। स्क्वायर के अंदर हर एक साइड, हर एक डायमेंशन क्या होती है? बराबर। जितना एरिया ऊपर वाले ट्रायंगल का आएगा, उतना ही एरिया नीचे वाले ट्रायंगल का आएगा। इस बात का याद रखना, जितना एरिया ऊपर वाले ट्रायंगल का आएगा, उतना ही एरिया नीचे वाले ट्रायंगल का आएगा। तो एक काम करते हैं, ये काम तुम्हें नहीं करना अपनी फिगर में, कभी तुम भी कर डालो। मैं तुम्हें समझाने के लिए मैंने ये लो नीचे वाला ट्रायंगल बिल्कुल हटा दिया, बस। मुझे बताओ, मैं 2 बार एरिया निकालूंगा? ऊपर वाले का अलग निकालूंगा, नीचे वाले का अलग निकालूंगा, क्या ऐसा करूंगा? नहीं। 2 बार क्यों मेहनत करे? मैंने अभी ये भी बताया ना, जितना एरिया शेड नंबर 1 का आएगा, उतना ही एरिया शेड नंबर 2 का आएगा। तो शेड नंबर 1 का निकालना है, बस। शेड नंबर 2 का नहीं निकालना। अब शेड नंबर 1 के लिए काम करेंगे हम। एरिया किसका निकालेंगे? शेड नंबर 1 का। देखो बोर्ड पे, मुझे बताओ, ये पूरी की पूरी डायमेंशन कितनी दे रखी थी? 32। 32 दे रखी थी ना, देखो लिखा हुआ है। देखो बोर्ड पे, ये जो डायमेंशन थी ये कितनी दे रखी थी? 32 दे रखी थी ना। बोर्ड पे देखो, ये वाली डायमेंशन, ये 32 दे रखी थी। तुम्हें याद होगा, इस डायमेंशन को मैंने आधा रब कर दिया है, ये यहां तक थी ना। मुझे बताओ, ये वाली डायमेंशन, ये जो मैंने फिगर रब करी है, ये वाली फिगर, ये फिगर अब दिखाई दी? ये फिगर जो मैंने रब कर दी है, डॉटेड लाइन जो मैंने बनाई है, मुझे बताओ, ऊपर से लेकर नीचे तक ये लाइन भी कितनी थी? 32 थी। बोर्ड पे देखो, देखो इधर, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये दोनों लाइनें क्या थी? 32 32 बताई थी, क्योंकि दोनों के दोनों क्या होते हैं? डायगोनल होते हैं। अब मुझे बताओ, ये तो है 32, ये भी पूरी 32, पूरी 32 की जरूरत नहीं है, 32 का ना आधा कर दो।
मुझे बताओ 32 में से आधा करोगे, ऊपर कितनी रह जाएगी 16, नीचे कितनी रह जाएगी 16। फिलहाल हमें नीचे की जरूरत नहीं है। अब तुम बोलोगे कि सर आपने आधा क्यों कर दिया, है ना, आधा क्यों कर दिया। अब मेरी बात को सुनना, दो डायगोनल एक दूसरे को आधा आधा काट देते हैं स्क्वायर के अंदर। ये प्रॉपर्टी मैं लिखाऊंगा जब मैं कौन सा चैप्टर पढ़ाऊंगा, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, और शायद तुमने क्वाड्रिलेटरल में पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो दो डायगोनल एक दूसरे को क्या कर देते हैं, आधा आधा। मुझे बताओ 90 डिग्री बन रहा है ना, और जिस पर 90 डिग्री बनता है वो होता है बेस, और जो ये खड़ी वाली लाइन होती है ये कहलाती है हाइट। अब तुम्हें एक फॉर्मूला याद होगा एरिया का, 1/2 बेस इंटू हाइट। नहीं है याद, रखो याद फिर। 1/2 बेस कितना है, बेस है 32 और हाइट कितनी है 16। बोर्ड पे देखो 2 से 16 कट गया, 2 8 जा 16, और 32 की 2 से करोगे तो 32 की 2 से करने पर आएगा, सॉरी 32 की 8 से करने पर आएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से तुम्हारा शेड 2 का भी एरिया कितना आएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन ने हमसे यही पूछा था, देखो क्या पूछा था, हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड हैज बीन यूज्ड। हर एक शेड में कितना पेपर लगेगा, तो कितना कितना एरिया लगेगा वो हमने बता दिया। एरिया मतलब यहां पर हम उतना ही पेपर यूज करेंगे। कौन सा क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर देखो एक फिगर बनी हुई है, तुम्हें पूरी की पूरी फिगर अपने रजिस्टर में बनाने की कोई जरूरत नहीं है, उतनी ही फिगर बनानी है जितनी मैं बनाऊंगा। पहले सुनो ध्यान से। अ फ्लोरल डिजाइन, फ्लोरल का मतलब होता है फ्लावर, फूल। एक फूल का डिजाइन है ऑन अ फ्लोर, फर्श पर एक फूल का डिजाइन बना हुआ है, इज मेड अप ऑफ 16 टाइल्स। कितनी टाइल से बना हुआ है, 16 टाइल से। तुम देख सकते हो अपने डायग्राम के अंदर, गिन लो, तुम इनको गिन लो, कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं, 16 होंगे ये, गिन के देखो। अगर यकीन नहीं आ रहा तो तुम एक एक करके हर एक ट्रायंगल को काउंट कर लो, 16 ही होंगे, गारंटी है 16 है। द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल की साइड दे दी 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल की क्या दे दी है, साइड। मुझे बताओ 16 ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल की दे दी, क्या क्या दे दी, 9, 28, 35। एक काम करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। ध्यान से सुनो, पूरी फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई सा भी एक ट्रायंगल बना रहा हूं बस मैं। ये मत सोचना बिल्कुल वैसा नहीं बनाया जैसा उसमें लिखा बना हुआ है, कोई जरूरत नहीं है। मैंने अपने हिसाब से एक ट्रायंगल बना दिया। एक काम करते हैं, थोड़ा सा उससे मिलता जुलता बना लेते हैं ना, थोड़ा सा हल्का सा उससे मिलता जुलता बना लेते हैं। ये लो बस। हाँ बताओ, एक साइड तो है 28, एक साइड क्या है, एक है तुम्हारी 9 और एक है 35। बस मुझे बताओ एक ट्रायंगल है, 10 ट्रायंगल हैं या 16 ट्रायंगल हैं। क्वेश्चन ने बताया है हमें, जरा पढ़ो ध्यान से, कितने ट्रायंगल है, 16। तुम गिन सकते हो, तुम गिन के देख लो कितने ट्रायंगल बैठ रहे होंगे, 16 बैठ रहे होंगे। एक के पे 2 चिपके में आगे पीछे, देखो जरा, एक ट्रायंगल इधर की साइड चिपक रहा है, एक ट्रायंगल उधर की साइड, तो कितने ट्रायंगल, 2, और ऐसे ऐसे कितने, 8, 8 दूनी 16। मुझे बताओ मैं 16 बार फॉर्मूला लगाऊंगा या एक बार लगाऊंगा, फॉर्मूला तो बस एक बार लगेगा। एंड में मैं कितने से मल्टीप्लाई दे दूंगा, एंड में एरिया को कितने से मल्टीप्लाई दे देंगे, 16 से। एंड में एरिया को कितने से मल्टीप्लाई दे देंगे, 16 से। तो एक काम करते हैं, पहले एक का एरिया निकालते हैं, बाद में 16 का निकालेंगे। मुझे बताओ पहली साइड को क्या मानोगे, ए, दूसरी साइड को क्या मानोगे, बी, तीसरी साइड को क्या मानोगे, सी। लगा देते हैं हीरोन फॉर्मूला। ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, तो लगा देते हैं फटाफट से। देखो जरा,
सबसे पहले तुम्हें मालूम है एस निकालना होता है और एस का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। यही होता है ना फॉर्मूला भाई, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, यही तो होता है। बताओ ए की वैल्यू 9, बी की वैल्यू 28 और सी की वैल्यू 35 अपॉन में 2। हाँ ऊपर फटाफट से ऐड करो, देखो ऐड करके ऊपर आएगा 72, ऊपर कितना आएगा 72। 72 को 2 से डिवाइड और कर दो, ये आएगा तुम्हारा 36 सेंटीमीटर। सेमी पेरीमीटर कितना आ गया 36 सेंटीमीटर। मुझे बताओ अब एरिया का निकालेंगे, अब किसका फॉर्मूला लगाएंगे एरिया का, और तुम्हें एरिया का फॉर्मूला याद होगा, एरिया का फॉर्मूला याद होगा है ना। तो एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं, पहले मैं तुम्हारे लिए लिख देता हूं एरिया का फॉर्मूला, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, और पूरे पर क्या लगाना होता है दिल खोलकर रूट। पूरे पे क्या लगाना होता है दिल खोलकर रूट लगाना पड़ता है। दिल खोलकर रूट लगाना है। अब वैल्यू डालेंगे, देखो बोर्ड पे, मुझे देखकर बताना वैल्यूज फटाफट। देखो एस की वैल्यू हो रही 36। अब तुम्हें एस माइनस ए करना है, एस की वैल्यू है 36 और ए की वैल्यू बोर्ड पे देखो, एस की जगह एस की वैल्यू डाल दी, ए की जगह ए की वैल्यू, वो रहा ए 9। अब बी की जगह बी की वैल्यू ये रही 28 और सी की जगह सी की वैल्यू कितना आएगा 35। अब अगले स्टेप में इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। अब देखो कितना आसान है, तुम कहोगे ये तो बहुत आसान निकला। 36 को फिलहाल ऐसे ही रहने दो। बताओ 36 में से 9 गए, 36 में से 9 गए 27, 36 में से 28 गए। बताओ 36 में से 28 जाएंगे कितने बचेंगे, देख लेते हैं करके भाई। 16 में से 8 ही बचे, और उधर बताओ 36 में से 35 गए 1। मैंने बताया था कि कभी भी मल्टीप्लाई के चक्कर में मत पड़े करो, कभी भी मल्टीप्लाई के चक्कर में मत पड़े करो। हीरोन फॉर्मूले में इनके क्या बनाने की कोशिश करे करो फैक्टर, इनके हाथों हाथ क्या बनाने हैं तुम्हें फैक्टर बनाने हैं। हमेशा आसानी से हो जाएगा अगर हाथों हाथ फैक्टर बनाओगे। बताओ 36 के तो याद होंगे तुम्हें, 6 6 36 है कि नहीं। 36 के क्या होते हैं 6 इंटू 6। अब 27 के बना दो। देखो फैक्टर बनाना बड़ा आसान है, देखो 27 को मैं तुम्हें करके दिखाता हूं रफ में। 27 को बोर्ड पे देखो, इधर 27 के फैक्टर में तुम्हें बनाकर दिखा रहा हूं। देखो इधर 27 के 3 9 सा 27, 3 3 सा 9 और 3 1 सा 3 है कि नहीं। लिख दो तीनों फैक्टरों को, 3 इंटू 3 इंटू 3। अब 8 की ओर करके दिखाऊंगा मैं तुम्हें, अब मैं तुम्हें रफ में 8 की ओर करके दिखाऊंगा। देखो जरा बोर्ड पे 8 के फैक्टर, अगर जिस बच्चे को डायरेक्ट आते हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं आते हैं डायरेक्ट तो सीख लो। देखो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। ठीक है, तो 8 के कितने फैक्टर निकल आए 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखते हैं किस किस के पेयर मिल गए। तुम्हें मालूम है ना जिसके पेयर मिल जाते हैं उसको कहां पर पहुंचा देते हैं बाहर। जिस डिजिट के पेयर मिलेंगे उस डिजिट को हम कहां पर पहुंचाएंगे बाहर। बोर्ड पे देखो, बताओ 6 का पेयर मिल गया ना, बाहर पहुंचा दो। समझ में आई बात। देखो 3 का पेयर मिल गया ना,
बाहर पहुंचा दो। बाहर एक ही जाता है, 3 का एक पेयर बाहर जाकर सिंगल। अब इधर देखो, 2 का एक पेयर मिल गया ना, बाहर पहुंचा दो। बताओ अंदर किस किस का पेयर नहीं मिला बेचारा। देखो अंदर बेचारा 3 अकेला रह गया, 2 अकेला रह गया। बताओ 3 और 2 का क्या कोई पेयर मिल पाया या नहीं मिल पाया? तुम देख सकते हो 3 और 2 का कोई पेयर हमें नहीं मिल पाया है। 3 और 2 का कोई पेयर नहीं मिल पाया, और जब इसका कोई पेयर ही नहीं मिला तो कहां पर रखेंगे? अंदर। बताओ मैं हाथों हाथ लिख दूं, 3 दूनी 6 करके अंदर। देखो 3 बचा और 2 बचा, तो 3 दूनी कितने हो गए? 6। तो अंदर क्या बच गया? 6 बच गया। अब सॉल्व कर दो। देखो वट पे 6 की 3 से कर दो 18, 18 की 2 से कर दो 36। देखो वट पे 6 3 18 और 18 की 2 से करोगे 36, तो 36 रूट सेंटीमीटर स्क्वायर ये निकल आया हमारा एरिया। मुझे बताओ ये एरिया एक डिजाइन का आया है या 18 डिजाइन का आया है? अभी जो हमने एरिया निकाला है, क्या हमने उसमें 18 की मल्टीप्लाई दे दी? नहीं, अभी 18 की मल्टीप्लाई करनी बाकी है। अभी सिर्फ एक डिजाइन का आया है, अब 18 का निकालेंगे। बताओ एक डिजाइन का इतना, तो 18 का कितना अभी पता चल जाएगा। लिखो एरिया ऑफ 18 डिजाइन्स। बताओ कितने से मल्टीप्लाई करूं? 18 से, और कर दो जल्दी से करके बताओ। 18 की 36 से जल्दी से मुझे मल्टीप्लाई करके बताओ। सॉरी 18 कह रहा हूं, 18 डिजाइन थोड़ी ना थे, सॉरी 18 डिजाइन थोड़ी ना थे, 16 डिजाइन थे। मैंने गलती कर दी। अपने क्वेश्चन के अंदर देखो 18 डिजाइन थोड़े ना, पता नहीं मेरे को 18 कैसे याद आ गया। ठीक है 18 डिजाइन नहीं है। कितने डिजाइन है? 16 डिजाइन है ना, 18 नहीं है 16 है। अभी मैं कर देता, अच्छा हुआ मैंने देख लिया क्वेश्चन में। तो 16 डिजाइन है, चलो कोई बात नहीं 16 से कर दो, जल्दी से करके बताओ। देखो मैं तो भाई सीधी बात है कैलकुलेटर से कर रहा हूं, हम क्यों मेहनत करें, है ना। तुम स्टूडेंट होकर मेहनत नहीं करते तो मैं टीचर होकर क्यों करूं। तो देखो मल्टीप्लाई करने पर मेरा आ रहा है 576 रूट 6। मेरा जो मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है 16 डिजाइन का आंसर, वो आ रहा है 576। तुम सोच रहे होंगे कि ये रूट में 6 चलता रहेगा, तो मैं बोलूंगा चलता रहेगा, लेकिन एंड में हटेगा। अभी तो इसे चलाओ, अभी तो इसको चलाते रहो, एंड में हटेगा। अभी बताऊंगा कैसे हटेगा। अभी जरा क्वेश्चन को पढ़ो दोबारा से। देखो जरा ध्यान से पढ़ना, अपनी बुक पर फोकस रखो और जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनो। देखो अ फ्लोरल डिजाइन ऑन अ फ्लोर इज मेड अप ऑफ 16 टाइल्स। कितनी टाइल से बनाया गया है? 16 टाइल से। हमने 16 टाइल का अभी तक एरिया निकाल दिया। द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल की ये साइड दे रखी थी, ठीक है। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, फाइंड द कोस्ट। बस क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछी है? कोस्ट। तुम्हें याद होगा मैंने कोस्ट का फॉर्मूला बताया था। कोस्ट का फॉर्मूला होता है एरिया इनटू रेट। किसी भी चीज की अगर तुम कोस्ट निकालना चाहते हो तो क्या करेंगे? एरिया इनटू रेट। मतलब कि एरिया की मल्टीप्लाई तुम्हें किससे करनी होती है? रेट से। तो कर देते हैं, जल्दी से बताओ। ये है ना एरिया, यही तो है एरिया। एरिया है 576 रूट 6। अब रेट, रेट क्वेश्चन में दे रखा है, देखो क्या लिखा हुआ है, एट द रेट ऑफ 50 पैसे। जल्दी से देखकर बताओ, एट द रेट ऑफ 50 पैसे। बताओ 50 पैसे का मतलब यही तो होता है 50 पैसे, 0.50। ध्यान रखना, पैसे 50 रुपए नहीं है, 50 पैसे हैं। मेरी बात सुनो, अगर रेट होता ना 50 रुपए तो पता तुम कितने से मल्टीप्लाई देते? 50 से। लेकिन ये 50 पैसे है, 50 पैसे आधा रुपया है ना, तो क्या आएगा? 0 पॉइंट। समझ रहे हो ना। अगर ये होता तुम्हारा 50 रुपए तो सिर्फ 50 लिखते, पॉइंट वगैरह नहीं लगाते। लेकिन ये 50
पैसे है, ठीक है। अब देखो, अब डाल देना रूट 6 की वैल्यू बोर्ड पे। देखो 576, तुम्हें रूट 6 की वैल्यू याद रखनी चाहिए, मैं तुम्हारे लिए लिख देता हूं बोर्ड पे। देखो जहां पर डेट वगैरह लिखते हैं ना, वहां पर रूट 6 की वैल्यू लिख लो। रूट 6 की वैल्यू होती है 2.44। जहां पर डेट वगैरह लिखी जाती है वहां पर है ना रूट 6 की वैल्यू लिख लो, वहां पर रूट 6 की वैल्यू लिख लो 2.44। अब उस वैल्यू को डाल देना इधर। अब वैल्यू को डाल दो। देखो रूट 6 की वैल्यू डाल दी 2.44 इंटू 0.50, ठीक है। हाँ सॉल्व कर दो, तीनों की मल्टीप्लाई दे दो। मैंने तुम्हें पॉइंट वाली मल्टीप्लाई करनी सिखा रखी है, और तुम लोग 9th क्लास में हो तो तुम्हें इनकी मल्टीप्लाई करनी आनी ही चाहिए, ठीक है। मैं क्लास के अंदर चेक कर सकता हूं इसका सॉल्यूशन, और ये नहीं कि तुमने सिर्फ आंसर लिख दिया, मैं एक एक बच्चे का सॉल्यूशन चेक कर सकता हूं कि उसने ये मल्टीप्लाई खुद करी है या नहीं करी है। और अगर मुझे डाउट हुआ तो मैं अपने सामने इस मल्टीप्लाई को बोर्ड पर करवा भी सकता हूं। तो इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है, इसलिए ये मल्टीप्लाई खुद से करनी है, मेहनत से, ये नहीं कि चीटिंग कर ली। हाँ तो इसकी मल्टीप्लाई कर देना, तीनों की, आंसर आ जाएगा। तीनों की मल्टीप्लाई करते ही तुम्हारा आंसर आ चुकेगा।